हाय मंचकिन्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता। क्या आप जानते हो कि बांग्लादेश में कुछ स्कूल्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत दूर दूर तक रोड्स नहीं हैं, पानी के ज़रिए ही आते जाते हैं लोग, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर बोट्स में, जहाँ पर इंटरनेट भी फैसिलिटी भी है, लाइब्रेरीज भी हैं, इन फ्लोटिंग स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं और अपने घर जाते हैं, फिर आते हैं, बोट में बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। वैसे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और आपको पता है, आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। हमारे पास प्यारे प्यारे पेरेंट्स हैं जो बताएंगे कि डिप्स में अपने बच्चों को भेजकर उनको कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो चलिए एंजॉय करते हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने। माय डियर फ्रेंड्स, डिप्स ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता और आज मेरे साथ हैं मेरे स्पेशल गेस्ट। आपको पता है डिप्स की यूएसपी क्या है? हमारे पेरेंट्स जो कि बच्चों को गेट तक छोड़ने आते हैं और इतने खुश होते हैं बच्चे जब भाग के पास उनके जाते हैं और कहते हैं पापा आज तो मेरा पेपर बहुत बढ़िया आया, मम्मा आपको पता है कि कल जो मैम ने रिवीजन करवाई थी आज मुझे सारा आता था। और वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो ज़ील है, वो जो कुछ कर गुजरने का एक हिम्मत का जज्बा है, वो सिर्फ डिप्सियंस में पाया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पेरेंट्स कह रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ हैं आज मैम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजीत। गुरजीत है। गुरजीत मैम, मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप आते हैं डिप्स में और टीचर्स के साथ ऐसे मिलते हैं जैसे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, है ना? आपके बच्चों को मैंने देखा है बड़े कॉन्फिडेंटली आते हैं, मैम गुड मॉर्निंग, मैम गुड आफ्टरनून। मैम, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है ना कि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजें जहाँ पर जैसे हमारी तरबियत हुई है, जैसे हमारी एजुकेशन हुई है, हमें स्पेलिंग्स पे स्ट्रेस दिया जाता है, इंटोनेशन पर, कॉन्फिडेंस में। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी जब आपने डिप सेलेक्ट किया? यस मैम। क्या सोचा था आपने? यही कि बेस्ट होना चाहिए जहाँ बच्चे पूरे ना आराम से और एक फैमिली जैसा उनको माहौल मिल जाए कि हाँ हमने यही कुछ मुझे ना प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैंने पहले काफ़ी स्कूल देखे थे, लेकिन उसके बाद मेरी बड़ी बेटी उसकी एडमिशन करवाई थी। अच्छा जी। जी, वो अभी 5th में है यहाँ। ओके। तो उसका जब लेवल देखा ना मैंने, उसका जब उस डिप्स में आई थी तो लेवल बहुत लो था, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना? छोटा भी था, उसके स्कूल काफ़ी चेंज हो चुके थे हमारे ट्रांसफ़र की वजह से। तो वो चीज़ था कि नहीं, अब डिस्टर्ब हो चुका है बच्चा, कुछ ऐसा स्कूल मिले कि जो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाए। तो फिर मेरे फ्रेंड थे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये आप वहाँ जाओ। तो मैं वो बेटी को मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ डाला, तो विद 10 डेज में मुझे रिजल्ट पता चल गया कि नहीं, बच्चा अब यहाँ ऊपर जाएगा, शाइन करेगा। उसका है कि वो उसका लेवल ऊपर निकल जाएगा। नहीं तो कहने की बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर आपने हम पर विश्वास दिखाया है तो आपकी भी कोऑपरेशन पूरी हमारे साथ चाहिए। अच्छा मैम, कब मजा आता है और कब बड़ा प्राउड फील होता है कि यार थैंक गॉड मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया डिप्स में बच्चों को भेजकर? वैसे तो हर रोज ही होता है कि वाह वैन से उतरते कि ठीक है कि बच्चे स्माइल देके उतरते हैं ना वैन से, तो वो चीज़ है कि इवन टीचर से लेके बस के कनेक्टर तक सबसे इतना अच्छा हमारा रहता है ना कि वो ऐसे आते हैं कि फैमिली तरह, अंकल उतार दो हमें, वो ऐसे केयर करके उतारते हैं कि हाँ ठीक है अभी यही है बस। अच्छा मैम, इस वक्त जो इतने हजारों पेरेंट्स आपको देख रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और आपकी बात उनको इस नतीजे पर लेकर आएगी कि डिप्स में ही अपने बच्चे को भेजना है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप कहीं मत देखो, सिर्फ आप आओ, आप एक्सपीरियंस लेके फिर आप खुद मेरी जगह बैठ के बोलोगे कि हाँ आपने यही बच्चों को देना है। वाओ, हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या, ये हम नहीं कहते, हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिप्स यूं ही नहीं विद्या का मंदिर बना, डिप्स यूं ही नहीं पूरे पंजाब में जाना जाता, डिप्स यूं ही नहीं तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचा है। उसकी रीजन है हमारा मेहनती स्टाफ, हमारे डेडिकेटेड प्रिंसिपल, हमारी मेहनती मैनेजमेंट एंड आवर डियर पेरेंट्स। और हमारा सहयोग इसी तरह बना रहेगा और ये जर्नी ऐसी इसी तरह से चलती रहेगी। ईस्ट और वेस्ट, डिप्स इज द बेस्ट। जी डियर फ्रेंड्स,
अभी हमने पेरेंट्स के साथ बात की और जितने भी पेरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, इनको बैड टच गुड टच के बारे में बताइए कि अगर किसी के पास आने से उनको गुस्सा आता है या झिझक आती है तो ऐसे लोगों से दूर रहें और आप भी थोड़े से चौकन्ने रहें कि आपके बच्चे को किसी के साथ किसी की प्रेजेंस में डर तो नहीं लगता। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ इंडिकेट करती हैं और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हम गए CEO मैम मिसिस मोनिका मंडोत्रा के ऑफिस में, जिन्होंने बहुत प्यारी सी बातें हमारे साथ शेयर की, पेरेंट्स को मोटिवेट किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो इंटरव्यू। नारी तू नारायणी, ये हम अपने ग्रंथों में भी पढ़ते हैं और रोज हमें स्कूलों में भी सिखाया जाता है, मगर आए दिन जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली फॉर आवर गर्ल चिल्ड्रन। और आज डिप्स ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं CEO ऑफ डिप्स चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिसिस मोनिका मंडोत्रा कि इस प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में उनका क्या कहना है और गर्ल जो चाइल्ड है उसको हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट बना सकते हैं ताकि हर चैलेंज का वो सामना कर सके। यस मैम। मेरे ख्याल से आज के अगर हम संदर्भ में देखें तो गर्ल्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं, वो बहुत मतलब फोर रनर्स हैं और उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत प्राउड किया है। और आज के सिनेरियो में एक दूसरा पक्ष जहां हम देखते हैं कि गर्ल्स के ऊपर आज भी मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। हमें उन्हें सिखाना है कि कैसे उनको किसी भी हालात में कैसे एक सेल्फ कंट्रोल रखना है और कैसे उस सिचुएशन को उनको असेस करना है और उससे बाहर निकलना है। क्योंकि ऐसे समय में हमें बच्चों को एक मुझे लगता है स्कूल में काउंसलिंग सेशंस के जरिए हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं इनकी बैकग्राउंड कुछ ऐसे टाइप से होती है ताकि जैसे ही ऐसी सिचुएशन अराइज करे वो कॉशियस हो जाए और उसको मतलब कोशिश करें कि उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके लिए जैसे हम बच्चों को स्कूल में जूडो कराटे की ट्रेनिंग दें, आप खुद एक बहुत अच्छी जूडो प्लेयर रह चुकी है मोनिका, तो आप समझती होंगी कि उसका क्या महत्व है। क्योंकि बच्चे को एक टेक्निक आना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो कहीं अटकता है तो उसको कैसे उससे बाहर निकलना है। सेकेंडली काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए जहाँ गर्ल्स को अवेयर किया जाना चाहिए कि बेटा लाइफ में ये सिचुएशंस आती हैं और आपने इसमें इमोशनली आपने इसमें ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि कल को ये सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली जाए, आपको बहुत कॉशियस रहना है। तीसरा, आज की डेट में हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत है, मतलब उसकी अवेयरनेस हमें बच्चों में लानी चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ सपोज वो कहीं शाम को लेट या कहीं डिले हो रहे हैं तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ अपनी लोकेशन शेयर करनी चाहिए सो दैट बाय द टाइम दे रीच होम पेरेंट्स को पता हो कि बच्चा कहाँ पे है। तो ये ऐसे सिचुएशन है और साथ ही साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखो जो हमें बदलाव लाना है वो अंदर से लाना है। बदलाव ये जो मैंने आपको बताया ये बाहर की कंडीशंस हैं जिससे हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट जरूरी क्या है कि हम अपने बच्चों की मानसिकता, अपने बॉयज की मानसिकता, उनका गर्ल्स के प्रति जो नजरिया है उसको इवॉल्व करें, उसको चेंज करें। बिल्कुल, क्योंकि जब तक सोसाइटी में आपके मन के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि नहीं ये मेरे बराबर हैं, रादर ये मुझे जैसे घर में एक भाई अपनी बहन को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो रहता है वैसे ही उसे ये सोचना चाहिए कि बाहर की भी जो कोई भी गर्ल है वो भी किसी ना किसी की बहन है, तो सेम फीलिंग्स उसको रखना चाहिए कि भी मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरी बहन के साथ करे, ऐसा ही मुझे भी किसी की बहन के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके की हमें सोसाइटल एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है। एंड मैं गर्ल्स को बोलूंगी दैट आप लोग जो है अपने अंदर की कॉन्फिडेंस, अपने अंदर को किसी भी तरीके से कम ना समझो और इनफैक्ट आप कोशिश करो कि आप बाहर आओ, निकलो और अपने आप को प्रूव करो। एंड आप लोगों ने काफी अपने आप को ऑलरेडी प्रूव किया है। अब मैं आर्मी में देखती हूँ, बहुत अच्छा लगा कि इस बार रिपब्लिक डे पे गर्ल्स का कंटिंजेंट लीड कर रहा है, गर्ल्स आर लीडिंग द बॉयज, यू नो। तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है और थोड़े से प्रतिशत में जहां भी ऐसे इश्यूज रह गए हैं, आई एम श्योर कि विद गुड एजुकेशन वी विल डेफिनेटली ओवरकम इट।
बिल्कुल, हम उस भारत देश की बात कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा महिला पायलट्स हैं। तो मोनिका मैम, जो पेरेंट्स हजारों आपको सुन रही हैं इस वक्त, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके पास प्यारी सी बेटियां हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे इस चीज को इन्फ्यूज करें कि बॉयज एंड गर्ल्स दे आर इक्वल और दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशंस है, उनको अवॉइड किया जा सके। मैं तो इनफैक्ट आजकल के पेरेंट्स का बहुत मैं उनका धन्यवाद कहूंगी। मैं कहूंगी मुझे बहुत अच्छा लगता है तिया दी लोड़ी, ये कंसेप्ट है आज की डेट में कि जहाँ पे गर्ल के पैदा होने पे लोड़ी जैसी सेलिब्रेशंस की जाती है। मैंने कई जगह देखा है कि बेटी होती है तो पेरेंट्स लड्डू बांट रहे हैं, और यही हमारे, क्योंकि अब एक एटीट्यूड में चेंज लाया है। एंड आई एम श्योर कि आप जैसे पेरेंट्स की वजह से ही बेटियों में ये कॉन्फिडेंस आया है और वो एक बहुत अच्छा कर पा रही हैं। तो एज पेरेंट्स मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। बट साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि मदर्स जो है थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, थोड़ा उनके साथ बातें करें, क्योंकि उनकी बातों के जरिए उनके अंदर के इमोशंस बाहर आएंगे और आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा इधर उधर कहीं उसको मतलब इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लेट मी टेल यू, एक माँ से बढ़िया इमोशनल सपोर्ट बेटी के लिए नहीं हो सकती है। और बेटे के लिए एक फादर का हाथ उसके कंधे पे, उससे ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ लाइफ में कोई नहीं हो सकती है। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि प्लीज़ ये जो लव और ये जो इमोशंस हैं, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो हमें थोड़ा फील होता है वो टाइम था, ये घर आते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो ये जो आज की डेट में आपके पास ये एक भगवान ने इतना बड़ा आपको मतलब खजाना है बच्चों के प्यार का, तो इसको जितना चाहे, जितना बढ़िया तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं उसको करिए, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आता है। बिल्कुल सही बात। ये दो हाथ हैं जो कलम भी चला सकते हैं और जूडो कराटे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपके माध्यम से हम बहुत सारे पेरेंट्स को ये बता पाएंगे कि बेटियां भी कम नहीं हैं, बेटे भी प्यारे हैं तो बेटियां भी प्यारी हैं। दोनों को मिलकर ऐसा बनाएं कि वो समाज को सुंदर बनाएं, आपस में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके देश को तरक्की की तरफ लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा ये मानना है कि बॉयज़ हो या गर्ल्स, लड़के हो या लड़की, हर किसी का पढ़ना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। अखबार तो आप भी पढ़ते होंगे। अपनी बच्चियों को विद्या के दान के साथ साथ बल और बुद्धि का दान भी दीजिए, ताकि मुसीबत आने पर वो अपनी मान और इज्जत की रक्षा कर सके। जनहित में जारी करता मोनिका मेहता।